ये जो है पित्रधार का गेट है और ये सबसे ऊंचाई वाला बिंदु है और यहाँ पे आते आते आपकी सांस फूल जाती है अच्छी खासी। इस रुद्रनाथ की यात्रा में आपको तरह तरह के फ्लावर मिलते हैं। मैं इस समय अगर आप खेतों के बीचों बीच चलेंगे, न बारिश न आंधी न तूफान, बाबा भोले के चरणों में जाना है तो जाना है। आप अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये डायनासोर लगता है कि जैसे पुराने टाइम में डायनासोर होते थे उसी प्रकार की पत्थर की आकृति है। अगर सामने से देखेंगे तो ये फिर शेषनाग लगता है। हर हर महादेव। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सलेन सखलानी और इस समय मैं गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में हूं और आज की जो मेरी ये यात्रा है ये भगवान रुद्रनाथ की ओर होने वाली है। पंच केदारों में से एक भगवान रुद्रनाथ का जो ट्रैक है वो सबसे मुश्किल है, लेकिन उतना ही रोमांचकारी है, उतना ही सुंदर है। जब भी आप रुद्रनाथ का ट्रैक करते हैं तो यहीं गोपीनाथ मंदिर से इसका ट्रैक की शुरुआत होती है। तो मैं इस समय गोपेश्वर में हूँ। गोपेश्वर आप ऋषिकेश से लगभग 215 किलोमीटर का ड्राइव करके पहुंच सकते हैं। यहाँ से आपको 5 किलोमीटर दोबारा से ड्राइव करना पड़ेगा और सगर विलेज पहुंचना पड़ेगा। तो फिलहाल गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चल पड़े हैं गोपेश्वर की ओर। मेरे पास तो अपना बाइक है तो मैं बाइक से जा रहा हूँ। यहाँ से सगर की ओर जाऊँगा। साथियों अभी मैं पहुंच चुका हूं सगर में और सगर वो जगह है जहां से रुद्रनाथ का ट्रैक शुरू होता है। तो आप ये जो गेट देख रहे हैं यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है रुद्रनाथ के लिए। सगर की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 1700 मीटर। क्योंकि ऋषिकेश से पहुँचते पहुँचते आपको शाम हो जाती है तो इसलिए आप जब भी ऋषिकेश से चलते हैं तो आप सगर में एक स्टे कर सकते हैं और अगले दिन तरोताज़ा होकर आप रुद्रनाथ के ट्रैक पे निकल सकते हैं। तो मैं भी अभी यही कर रहा हूँ, सगर में एक कमरा ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे हमें एक होम स्टे मिला है। तो ये जो होम स्टे लिया है वो कमरा कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा कमरा है, छोटा सा कॉम्पैक्ट लेकिन बहुत प्यारा है। अच्छी साफ सफाई है। आपको बताएंगे आज रात को यहाँ पे रुकने वाले और कल सुबह यहाँ से चलेंगे रुद्रनाथ की ओर। हर हर महादेव दोस्तों, मैं सलेन सखलानी आप सभी का दोबारा से इस्तकबाल करता हूँ। मैं इस समय रुद्रनाथ घाटी के खूबसूरत गांव सगर में हूं और सगर ही वो जगह है जहां से भगवान रुद्रनाथ का ट्रैक जाता है। पंच केदार में से एक भगवान रुद्रनाथ का ट्रैक सबसे मुश्किल भरा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा रोमांचकारी भी है। तो यहाँ से जो है रुद्रनाथ का ट्रैक जाता है और लगभग 22 किलोमीटर का ट्रैक और हम पहुँच जाएंगे भगवान रुद्रनाथ के प्रांगण में। तो चलिए शुरू करते हैं सगर विलेज से ये खूबसूरत जर्नी। जब भी आप रुद्रनाथ ट्रैक करते हैं तो यहाँ पे फॉरेस्ट वाले बैठते हैं और एक आदमी का यहाँ पे आपको पर्ची काटनी पड़ती है, वयस्क का, और लगभग 150 उसका पड़ता है एक आदमी का। वो आपको काटना ही काटना है क्योंकि ये जो चलिए धन्यवाद भाई जी। चलिए तो दोस्तों मैं सुबह 6 बजे निकल चुका हूँ यहाँ से। तो हमने अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है और यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद चंद्रकोटी एक जगह आएगा तो शायद हम वहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये सगर गांव है, ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे 2 या 3 बजे पहुँच जाते हैं सगर विलेज में। तो भी आप आगे की जर्नी शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट 4 या 5 किलोमीटर आप पहले दिन भी ट्रैक कर सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे। दोस्तों सगर जो गांव है उसको हमने पीछे छोड़ दिया है और अब इस प्रकार आप खेतों के बीचों बीच चलेंगे। अभी तक हमने 2 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है और जो चंद्रकोटी में कह रहा था वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हमने पहला ढाबा देखा। तो हमने सुबह से चाय भी नहीं पिया था तो अभी हम यहाँ पे पियेंगे चाय। चाय मिल जाएगा? चाय बना दो आप ज़रा।
और इन्होंने यहाँ पे देखो एकदम पत्थर और मिट्टी का घर बनाया है, जैसे कि पहले पहाड़ों में होते थे। और साथ ही साथ इसमें कुछ रिंगाल लगा रखी है। ऊपर चंद्रकोटी में चाय बिस्किट खाने के बाद थोड़ा शरीर में जान आ गई है और हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर की ओर। तो अभी तक हम लोग ये 4 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं और अच्छी बात यह है कि पूरे रास्ते में आपको ऐसे पानी की स्रोत मिल जाएंगे। तो वैसे आपको बोतल कैरी करना चाहिए, बट अगर नहीं भी करते हैं तो ये मिल ही जाएंगे। तो अभी मैं पीता हूँ थोड़ा पानी। साथियों, चंद्रकोटी से 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे हैं पुंग बुग्याल पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छी बात यह है कि चाहे चंद्रकोटी हो, पुंग बुग्याल हो या आगे भी रास्ते में आपको छोटे मोटे ढाबे मिल जाएंगे और रहने के लिए होम स्टे भी मिल जाएंगे। सर, कैसा लग रहा है आपको अभी? मौसम काफ़ी अच्छा था। हाँ। हमने 2 घंटे से कम में 4 किलोमीटर कवर कर लिए। 6:15 निकले थे तो अभी 8 भी नहीं बजे। तो ठीक है, मौसम भी अच्छा है, क्लाउड भी बहुत है, पसीना ज़्यादा नहीं आ रहा। अगर धूप होती तो ज़्यादा आता है। तो गांव को क्रॉस किया, पूरा घना जंगल एकदम और पानी की कोई कमी नहीं है। वैसे भी मानसून है तो पूरा ट्रैक पे पानी ठीक है। पानी हर जगह। अभी हम यहीं से आगे चलेंगे। आगे वाला कौन से स्टॉप आएगा भाई जी? अभी आगे तो आता है, 2-3 बहुत आता है। अच्छा। अभी नेक्स्ट कौन सा आएगा जहाँ पे? अभी तो गिमगिमा पानी है, गिमगिमा पानी है। गिमगिमा पानी वहीं पर निकलता है, वहीं पर छिपता है वो। अच्छा, गिमगिमा आवाज करता है। कितना किलोमीटर यहाँ से? 1 किलोमीटर में। चलिए भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर यहाँ से शुरू करेंगे। वैसे हम स्टार्ट करेंगे। बरसात का सीज़न होता है तो इन गधेरों में पानी बहुत ज़्यादा होता है और उनको पार करना मुश्किल होता है। उसी के लिए यहाँ पे पुल लगाए गए हैं। दोस्तों, अभी जो बारिश है वो फिर से थोड़ी तेज़ हो गई है। तो जब भी आप ट्रैक पे आएँ तो अपने लिए रेन कोट लेके आएँ, क्योंकि अन्यथा आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो मैं भी लेके आया हूँ और अभी मैं रेन कोट पहन लेता हूँ। ये हो गया बारिश। यार, रेनकोट पहनने के बाद हम लोग चल पड़े हैं और इस समय कोहरा भी अच्छा खासा लगा हुआ, साथ साथ में बारिश भी गिर रही है। तो रेनकोट, पानी की बोतल, एक स्टिक बहुत ज़रूरी है और कुछ खाने पीने का सामान। हालांकि यहाँ पे होटल वोटल काफ़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको वो कैरी करना है। इनकेस कभी नहीं मिलता है या कहीं आपको रात पड़ गया तो आप कुछ खा सकते हैं। तो हम वो सब चीज़ें कैरी कर रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 5 किलोमीटर का ट्रैक किया है और मैं अभी पहुंच चुका हूं गिमगिमा पानी पे। गिमगिमा पानी में यहाँ एक पानी का स्रोत निकलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और यहीं से वो लुप्त हो जाता है। उसमें जो आवाज़ आती है वो गिम 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 आवाज़ आती है, इसलिए इसका नाम गिमगिमा पानी है। ये है गिमगिमा पानी, ये यहीं पे निकलता है और यहीं पे ख़त्म हो जाता है और इसकी आवाज़ आप सुनेंगे, इसमें गिम गिम सी आवाज़ आती है। ये देखिए। तो पहाड़ के रहस्य भाई, ये पहाड़ी जाने और यहाँ के लोग जाने। और यहाँ पे भी एक छोटी सी कैंप साइट है और ये देखिए आप, रात को रुकने के लिए भी है ना भाई जी? वो रुकने का है, टेंट किचन है ये। अच्छा, तो जो भी रुकते हैं ना लोग यहाँ पे,
बाकी वो लगाए बैनर। ठीक है। तो ये मैं इनका ये शो कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हैं और आप सोचते हैं कि आपको कहाँ रुकना है तो इस पे ये नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। जंगल बेस कैंप गिमगिम पानी, और आप अपने खाने की और रहने की व्यवस्था यहाँ पे करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है यहाँ से भी चल पड़े हैं, यहाँ पे चाय पीने के बाद, और बारिश फिर से तेज़ हो गई है। तो साथियों अभी हम पहुँच चुके हैं कल चांद बुग्याल पे, और लगभग यहाँ से 14 किलोमीटर जो है रुद्रनाथ है, और 6 किलोमीटर हम अभी चले हैं। और इसमें जो बारिश है वो बहुत ज़ोरों से हो रही है। तो ये देखिए, तो अभी 14 किलोमीटर और चलना है, और वो भी इतनी भारी बारिश में। रोड हेड से यहाँ तक तो एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई। शुरू में आपको अगर रुद्रनाथ आना है तो थोड़ा दम तो लगाना पड़ेगा, और धीरे धीरे जो पेड़ पौधे हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मौली खर्क में, और लगभग 9 किलोमीटर का ट्रैक हमने सुबह से किया है। और यहाँ से पनार लगभग 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पे हम लोग करेंगे लंच। पहुंच चुका हूं लुईटी बुग्याल में। ये जो पूरा रुद्रनाथ घाटी है ये बुग्यालों से, पेड़ों से घिरा हुआ है। और लुईटी बुग्याल में भी आप यहाँ पे कुछ ढाबे देख सकते हैं, साथ ही साथ में कुछ टेंट देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपके रहने पीने और खाने की व्यवस्था है। और लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक हमने अभी तक किया है। तो अभी हम लोग 10,000 फीट पे हैं, और 10,000 फीट एक अच्छी खासी हाइट होती है समुद्र तल से। तो ये लुईटी बुग्याल बिस्ट जी का ढाबा है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर शायद यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। न बारिश, न आंधी, न तूफान, बाबा भोले के चरणों में जाना है तो जाना है। आप देख ही सकते हैं कितनी जोरों की बारिश हो रही है, और हम सुबह से चले जा रहे हैं। फाइनली हम लोग जो पनार बुग्याल में है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और पनार में जो बुग्याल है वो काफ़ी हैवी बुग्याल है, जिसको हम प्रॉपर बुग्याल कहते हैं। तो ये कैंप साइट दिख रहे हैं, और बड़े हैवी भोटिया कुत्ते यहाँ से भौंक रहे हैं अभी। ये देखिए, तो ये पनियार की कैंप साइट है, और यहीं पे जो है फॉरेस्ट वालों का भी चौकी एक। अरे हर महादेव। हो गया भाई जी, यात्रा हो गई? आप रुद्रनाथ से आ रहे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो ये पनार में हैं हम अभी, नहीं? अच्छा, तो ये पनार वो जगह है जो सेंटर पॉइंट है रुद्रनाथ ट्रैक का। और यहाँ से लोग नीचे जाएं या ऊपर आएँ, लगभग पनार रही उसको सेंटर पड़ता है। तो हम लोग भी पनार में, अगर कुछ मिलेगा भाई जी, खाना वाना कुछ मिलेगा? तो पनार में हम लोग भोजन करने वाले हैं। तो लंच करने के बाद भात दाल हमने यहाँ पे खाया एकदम पहाड़ी स्टाइल में। तो उसके बाद हम पी रहे हैं चाय, और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त चाय भाई जी ने बनाई है। तो थोड़ा गर्मी आएगी, बढ़िया है ना? और बहुत बढ़िया चाय है। तो थोड़ा शरीर में भी गर्मी आएगी, क्योंकि कपड़े भी हमारे गीले हो चुके हैं। और अभी बारिश, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, आप आवाज़ सुन ही रहे होंगे। तो लेकिन आगे भी निकलना ही हमें। पनार के बाद जो दुकानें आएंगी वो सीधे अब रुद्रनाथ में आएंगी। तो जब भी आप पनार से आगे जाते हैं तो आप अपने पास पानी की बोतल, बिस्किट, नमकीन वगैरह कुछ भी रखें। अगर आपको रास्ते में कुछ भूख लगती है या प्यास लगती है तो आप पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपको हर 1-2 किलोमीटर में दुकान और ढाबे मिल जाते थे, लेकिन इसके बाद आपको नहीं मिलेंगे, सीधे रुद्रनाथ में मिलेंगे। तो हम भी यहाँ से चलेंगे। हालांकि बारिश भी अभी लगी रही है, और चलना भी हमको है ही। आज हमको रुद्रनाथ पहुँचना है। और ये भाई जी है, क्या नाम है भाई जी आपका?
ये सौरभ भाई जी हैं जो बहुत अच्छा खाना यहाँ पे बनाते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे रुकते हैं तो आपका भी स्वागत है। तो फिलहाल तो पन्नार में आधा घंटा रेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं ऊपर की ओर, और सभी लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से 10 किलोमीटर और है और पितरों की धार तक तो बहुत चढ़ाई है, उसके बाद थोड़ा आपको डाउन उतरना है। तो यार मतलब बारिश में जब कभी आओ ना तो थोड़ा वेदर फोरकास्ट देख के आओ क्योंकि बारिश में परेशानी होता है, कपड़े गीले होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो सारी ब्यूटी है ना वो छुप जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि कल तक मौसम खुलेगा, हम लोग आपको कुछ दिखाएंगे। तो ये रास्ता फ़िलहाल इस प्रकार से जा रहा है और इस प्रकार से बुग्यालों के बीच में ये छोटी सी ट्रेल बहुत ही खूबसूरत लगता है। लगभग 11,500 फीट से ऊपर हम इस समय समुद्र तल से, ये देखिए दोस्तों। तो आप ये एक हुड टाइप का पत्थर देख रहे हैं, बिल्कुल शेषनाग की आकृति है। तो ऐसा नहीं है कि रुद्रनाथ में केवल भगवान शिव का टेम्पल है, इस ट्रैक में आपको वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं जो आप देखना चाहते हैं। ये ऐसे लगता है या तो शेषनाग खड़ा है या डायनासोर। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये डायनासोर लगता है कि जैसे पुराने टाइम में डायनासोर होते थे उसी प्रकार की पत्थर की आकृति है। अगर सामने से देखेंगे तो ये फिर शेषनाग लगता है। तो बहुत ही सुंदर आकृति आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये देखिए। और आगे ये खूबसूरत बुग्याली मैदान। 4-5 किलोमीटर का ट्रैक हमने और किया है अभी तक, जो हमारा लास्ट स्टॉप था, और हम लोग पहुँच चुके हैं अभी पितरी धार में। पितरी धार आपको पता होगा, पहाड़ों में पितृ बोलते हैं, जो आपके पूर्वज मर चुके होते हैं, जो आदमी वो पितृ बन जाते हैं, उनको देव समान माना जाता है, उनको पितृदेव कहा जाता है। तो ये पितरों की धार है, उन्हीं की धार है, और ये हाईएस्ट पॉइंट भी है इस रुद्रनाथ यात्रा का, रुद्रनाथ ट्रैक का। और पीछे ये आप गेट यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी यहाँ से आएगा वो इसके नीचे से जाएगा, पितरधार का जो मंदिर है उसके नीचे से जाएगा। तो रुद्रनाथ ट्रैक के पितरधार में हूँ मैं अभी, और मैक्सिमम एल्टीट्यूड में हूँ, लगभग 13,500 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान समुद्र तल से पितरधार। ये जो है पितरधार का गेट है, और ये सबसे ऊंचाई वाला बिंदु है, और यहाँ पे आते आते आपकी सांस फूल जाती है, अच्छी खासी मरम्मत आपको करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जितनी जो मेहनत थी आपको यहीं पे करनी पड़ती है, क्योंकि रास्ता अब यहाँ से नीचे को जाता है। तो ये देखिए हमारे साथी ये नीचे के लिए चल पड़े हैं। सर अभी ठीक है ना? बहुत बढ़िया बढ़िया। एक झबरू हमको दिख गया है यहाँ पे, जो पहाड़ का भोटिया कुत्ता है, इतने ठंडे में रहता है, इतनी हाइट में रहता है, कम खा के ज़्यादा काम करता है। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर इस समय कोहरा नहीं होता तो पितरी का धार का जो नज़ारा है वो कुछ और ही होता। फिलहाल आप ये फ्लावर देख ही सकते हैं। अगर आप पितरी धार पहुँच गए तो आप समझ लो कि आप रुद्रनाथ का जो ट्रैक है वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि पितरी धार तक ही चढ़ाई है, उसके बाद तो आपको नीचे उतरना है। तो हम सगर से चले थे सुबह, तो यार आज इतनी बारिश थी ना कि क्या ही बोले, और सारे कपड़े हमारे गीले हो चुके हैं, जूतों में हमारा पानी भर चुका है, और कपड़े तो क्या हमारे जो कच्चे और बनियान हैं वो भी गीले हो चुके हैं, सारा शरीर अंदर पानी से गीला हो चुका है। अच्छी खासी ठंड भी लग रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो रुद्रनाथ का जो ट्रैक है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा है 5 केदारों में से, लेकिन तो ये ट्रेल बहुत बढ़िया है पूरे ट्रैक की। ये देखिए, और जैसे ही आप पितरी धार को क्रॉस करते हैं एक अलग ही एनर्जी का उत्साह आपके अंदर हो जाता है, तो आपकी थकान भी काफ़ी दूर हो जाती है। और यहाँ से नीचे काफ़ी गहरी खाई है, तो इसलिए आपको संभल के चलना पड़ता है। और आगे जितना भी रास्ता है वो आपको नीचे ही उतरना है।
और यहाँ पे प्रॉपर जो है ट्रेल है पत्थरों की, वो खड़ींचे लगा रखे हैं और लगातार हम तब से नीचे उतर रहे हैं। तो आई थिंक पितरों की धार से 3 या 4 किलोमीटर पे रुद्रनाथ जी का मंदिर है। पितरों की धार के बाद आदमी यही सोचता है कि कब मंदिर दिखेगा, कब मंदिर दिखेगा। तो अभी हमने अपनी जो स्पीड है चलने की वो बढ़ा दी है, क्योंकि पितरों की धार के बाद लगातार हम नीचे उतर रहे हैं और अब मन में यही उत्सुकता है कि कब हम भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करेंगे। तो हालांकि कोहरा लगा हुआ है, अगर ये कोहरा नहीं होता, फॉग नहीं होता, तो काफ़ी दूर से ही भगवान रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर दिख जाता है। रुद्रनाथ की यात्रा में आपको तरह तरह के फ्लावर मिलते हैं। मैं इस समय इन फूलों के बीच में बैठा हुआ हूँ, तो ये बहुत ही आपकी जो यात्रा को बहुत ही रोमांच से भर देते हैं। आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने बहुत कुछ देखा इस यात्रा में। जरूर यात्रा लंबी है, थोड़ी मुश्किल है, चढ़ाई ज़्यादा है, ज़्यादा हाइट गेन है, लेकिन ये सब देखने के बाद आप अपनी सारी थकान को भूल जाते हैं और आप आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। कि जैसे जैसे हम मंदिर के पास जा रहे हैं वैसे वैसे जो फूल हैं और खिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि भोले बाबा के स्वागत के लिए, भोले बाबा के लिए ये फूल यहाँ पे खिले हुए हैं। और यहाँ से अब मंदिर की जो दूरी है वो मात्र आधा किलोमीटर है और थोड़ा आगे से ही मंदिर दिखना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, फाइनली हम लोग रुद्रनाथ में पहुंच चुके हैं। सामने आप कुछ घर देख रहे होंगे, कुछ होटल और दुकानें, और इसी के पीछे भगवान रुद्रनाथ जी का मंदिर है। लेकिन पहले यहाँ पे एक कुंड है जिसको हम नारद कुंड कहते हैं। ये जो नारद कुंड है, यहाँ से भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए जल जाता है और साथ ही साथ में ये यहाँ पे पीने के पानी का स्रोत भी है। तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये कुछ यात्री विश्राम गृह हमको दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो भी यात्री विश्राम गृह हैं वो पत्थर और मिट्टी के बने हुए हैं और यहीं ऊपर पे ही बाबा रुद्रनाथ जी का भव्य मंदिर है। तो पहले एक बार मैं मंदिर के प्रांगण में चले जाता हूँ, उसके बाद हम आप यहाँ पे कमरा करेंगे। तो ये सामने रहा बाबा रुद्रनाथ जी का मंदिर और सामने ये शिला है जो आपने अक्सर वीडियो में देखी होगी। चलिए एक बार हम लोग कमरा वमरा कर लेते हैं और उसके बाद भगवान रुद्रनाथ के मंदिर के संपूर्ण दर्शन आपको कराएंगे और बताएं। दोस्तों, आज दिन भर बारिश थी और हम लोग पूरा गीला हो चुके हैं, इसलिए मैंने कपड़े भी उतार दिए हैं। यहाँ पे हमें एक होटल मिला है। होटल तो क्या हो रहा है, ये छोटा मोटा आप घर देख ही सकते हैं, पत्थर और मिट्टी का बना हुआ। तो यहाँ पे हमने एक कमरा ले लिया है और इसका रेट भी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। तो फिलहाल ये अंदर कमरा है। तो साथियों, यहाँ पे कमरे में ठहरने के बाद मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर की ओर। और मौसम तो कल सुबह से ही एकदम पैक हो रखा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे बादल लगे हुए हैं, आसपास में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मंदिर से ठीक पहले ये कुछ इस प्रकार की धर्मशालाएं हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप इन कमरों में रुक सकते हैं। आपको रज़ाई और गद्दा दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है। तो ये मंदिर का मुख्य गेट है और यहीं आपको सारे जूते चप्पल अपने उतारने पड़ेंगे। और सामने दिखता है बाबा रुद्रनाथ का बहुत ही बेहद ही खूबसूरत मंदिर। तो इंतज़ार की वो सारी घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं बाबा भोलेनाथ के दरबार में। पंच केदारों में से एक
सबसे बेहद खूबसूरत रुद्रनाथ जी के प्रांगण में। आप देख सकते हैं जो पीछे है वो भगवान रुद्रनाथ जी का मुख्य मंदिर है। कुछ इस प्रकार से एकदम चट्टान के नीचे बसा हुआ भगवान रुद्रनाथ का मंदिर बेहद ही खूबसूरत नज़र आता है। और उसके ठीक बगल में आप देखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में वन देवताओं को भी उतना ही पूजा जाता है जितना कि किसी अन्य देवी देवताओं को पूजा जाता है, तो वन देवता का मंदिर। और अगर आप थोड़ा सा इस तरफ घूमेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 पांडव और द्रौपदी जी का छोटे छोटे यहाँ पे मंदिर बनाए गए हैं। तो ये टोटल 6 मंदिर हैं, 5 पांडव और 1 द्रौपदी जी का। क्योंकि जो पंच केदार की जो कहानी है वो महाभारत के 5 पांडवों से शुरू होती है। तो साथियों, मैंने आपको भगवान रुद्रनाथ की जो कि चतुर्थ केदार है उसके दर्शन करवाए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये यात्रा बहुत ही पसंद आएगी और अपने सभी जानने वालों तक इसको शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान रुद्रनाथ के प्रांगण में पहुंचे। और जब भी आप केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो 5 और 4 और केदारों की यानी कि 5 केदार की यात्रा आप करें। तो रुद्रनाथ भगवान के प्रांगण में हूँ मैं और आज मेरी जो यात्रा है यहाँ पर समाप्त होती है। वापस चलूँगा यहाँ से नीचे की ओर। बहुत ही जल्दी आपको ले चलूँगा खूबसूरत कश्मीर की वादियों में। तब तक आप देखते रहिएगा शैलेंद्र हिलमैन। बहुत बहुत धन्यवाद।